ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में सटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक समय दालव ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मादि महान पाप कर रहे हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहें। तो पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का जरूर भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ माह लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार जो है हवन करना चाहिए। और उस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी तिथि हो तो बहुत ही अच्छे पुण्य फल देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, सभी देव देवताओं का पूजन करें। एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करें और उस दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी अर्घ्य आदि देकर के भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुवर्ण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप जो है सबका अवश्य में कल्याण करें। अब जो व्यक्ति जो है तिल, स्नान, भोजन, इसमें दान करना बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है ना, उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में वास करता है। अब तिल का स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन करना चाहिए, तिल का हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल का भोजन करें और तिलों का ही दान करें। इस 6 प्रकार से उपयोग बताए गए हैं, इसलिए इसको सटतिला एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं कहता हूँ। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही और उसका जो शरीर था वह अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो बहुत बुद्धिमान थी, तब भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। तो इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। तो भगवान ने ऐसा कहा आगे कि यह सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तो ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? तो मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में बहुत सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, रहित है। इसका क्या कारण है? तो इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए।
पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तब द्वार खोलना। और मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं या षटतिला, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। तो उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा थी षटतिला एकादशी के बारे में। यदि आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रही। आप षटतिला एकादशी के दिन नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ लें और उठने के बाद स्नान कर लें। यदि आपके आसपास में गंगा नदी, प्रयागराज हैं, तीर्थ स्थल हैं, सरोवर हैं, कोई पवित्र कुंड हैं, स्नान करके आएं। अन्यथा यदि संभव नहीं हो तो आप जो है नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके गंगा मैया का भाव करते हुए स्नान कर लें और तदुपरांत पीतांबर वस्त्र धारण कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करें और एक जो है माला जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि विष्णु भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार जैसा आपके पास समय मिले पूजन करें। पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले आसन पर विराजमान करें और पीले मिठाई आदि जो भी है भोग लगाएं, गुड़ तिल का भोग लगाएं और अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान जरूर करें। ओम भास्कराय नमः, एक तांबे के लोटे से जल जो है सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। इस तरह अपनी दिनचर्या आरंभ करें और जो भी जरूरतमंद हैं किसी ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें, वस्त्र दान करें, तिल का दान करें, गुड़ का दान करें और हवन कर सकें छोटा सा तो तिल का हवन करें या 6 तरह से जो उपयोग बताए गए हैं अभी वीडियो में उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यह छोटी सी संपूर्ण सटीक जानकारी थी। जरूर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके कुटुंब में बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।